हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 21। पाठ का नाम है भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, मालवीय जी ने बड़े बड़े राजा महाराजाओं से चंदा मांगकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन इकट्ठा किया। उनके भिक्षाटन के अनेक रोचक प्रसंग हैं। आप अपने शिक्षक या घर के बड़ों की सहायता से उन प्रसंगों को जानिए और लिखिए। तो आप इसको स्वयं कीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मालवीय जी ने अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया। पता लगाइए कि वे समाचार पत्र कौन कौन से थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर उनके पत्रों का नाम लिखा है, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदुस्तान, अभ्युदय, लीडर, भारत, मर्यादा, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन ओपिनियन तथा सनातन धर्म नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। अगला प्रश्न तीसरा है, मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। आप इंटरनेट या अन्य माध्यमों की मदद से भारत रत्न प्राप्त महान लोगों की सूची बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर सूची बनाया है, भारत रत्न प्राप्त महान लोग तो 53 हैं, लेकिन हमने कुछ ही लोगों की सूची बनाई है। आप चाहे तो और लोगों का नाम सूची बनाकर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर वर्ष दिया गया है, किस वर्ष में उनको भारत रत्न मिला है, और यहाँ पर नाम है किनको मिला है और इनका जीवन काल। तो जैसा कि पहला है, 1954 में इनको मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को। और 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को भी मिला है। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हो गया था। अगला है, 1954 में मिला है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को, जिनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था और मृत्यु 21 नवंबर 1970 को। अगला है, मिला है इनको 1955 में डॉक्टर भगवान दास। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1869 को और मृत्यु 18 सितंबर 1958 को। अगले 1955 में मिला है सर डॉक्टर मुचगुंडम विश्वेश्वरैया। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ है और मृत्यु 12 अप्रैल 1962 को। उसी सन में मिला है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ है और मृत्यु 27 मई 1964 को। अगले सन है 1957। इसमें मिला है गोविंद वल्लभ पंत जी को। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को और मृत्यु 7 मार्च 1961 को हुआ है। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, मालवीय जी ने तत्कालीन समाज की समस्याओं पर आवाज़ उठाई। आपके विचार से तत्कालीन समाज में क्या क्या समस्याएं रही होंगी जिन पर उन्होंने आवाज़ उठाई? इसका उत्तर हो जाएगा, तत्कालीन समाज की सबसे बड़ी समस्या थी ब्रिटिश शासन। मालवीय जी ब्रिटिश शासन की नीतियों पर पुरजोर विरोध किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की ऐसी नींव रखी जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो सका। तत्कालीन समाज में और कई समस्याएं व्याप्त थी, जैसे छुआछूत, अस्पृश्यता, स्त्रियों की दुर्बल स्थिति, अशिक्षा, बाल विवाह आदि। उन्होंने पौराणिक उद्धरणों द्वारा अस्पृश्यता को कलंक और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधक बताया। वे स्त्रियों को सबल बनाना चाहते थे। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को मिटा दे जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक हैं। वे बाल विवाह के विरोधी थे और स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तत्कालीन समाज अशिक्षा के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने इस दिशा में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने विघटित हो रहे हिंदू धर्म के उत्थान और
पुनरुद्धार के लिए भी अनेक कार्य किए। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा गया है। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस प्रकार जन्म देने वाली माँ हमें अपना दूध पिलाकर ही कुछ सालों तक पालती पोसती हैं, उसी प्रकार हम जीवन प्रयत्न गाय के दूध का या दूध से बने अन्य उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। मेरे विचार से ये उचित ही है, क्योंकि दूध पिलाकर पालन पोषण तो माँ ही करती है। इस कारण गाय हमारी सही मायने में माता है, जिसका दूध शुद्ध, मीठा, स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और अनेक रोगों को मिटाने वाला होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, मालवीय जी ने सभी के लिए शिक्षा की बात कही थी। आज सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत इसे पूरे देश में लागू कर दिया। कल्पना कीजिए कि जब यह व्यवस्था नहीं रही होगी तो शिक्षा प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती होंगी, लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस समय देश में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उस समय देश के अधिकांश लोग, खासकर गरीब तबके लोग, शिक्षा से वंचित रह जाते थे। महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वे भी अनपढ़ रह जाती थी। गरीब समाज के लोगों को शिक्षा पाने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ता था। विद्यालय बहुत दूर दूर होते थे, जहाँ रोज समय पर पहुँचना ही एक चुनौती थी। साथ ही उस समय यातायात के साधन भी इतने विकसित नहीं थे। फलतः लोगों को शिक्षा लेने में अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, मालवीय जी चाहते थे कि गंगा की धारा को कहीं रोका न जाए, क्योंकि गंगा केवल नदी नहीं बल्कि संस्कृति की धारा है। आज गंगा प्रदूषण की शिकार हो गई है। सोचिए, जिस दिन गंगा नहीं रहेगी उस दिन क्या होगा। इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिस दिन गंगा नहीं रहेगी वह दिन गंगा में आस्था रखने वाले लोगों के लिए प्रलय का दिन होगा। गंगा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। गंगा नहीं तो हमारी संस्कृति नहीं। हिंदू धर्म छिन्न भिन्न हो जाएगा। यही नहीं, उत्तर भारत के जनजीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, उद्योग मिट जाएंगे, कृषि उत्पादन दुष्प्रभावित होगा। गंगा का नहीं होना मतलब उत्तर भारत का पतन। जिस दिन गंगा नहीं होगी उस दिन की कल्पना भी भयावह है। अगला प्रश्न है पांचवा, आपके विचार में वर्तमान समाज की क्या क्या समस्याएं हैं, उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान समाज की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है। उसके बाद गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण जैसी अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं, जिससे हमारा वर्तमान भारतीय समाज बुरी तरह से प्रभावित है। इन समस्याओं का पहला समाधान है जनसंख्या पर नियंत्रण, शिक्षा को सबके लिए सहज एवं सुलभ बनाया, रोजगार की उचित व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाना, प्रदूषण कम करने के लिए सभी नागरिकों को स्वयं जागरूक होकर इस दिशा में बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना इत्यादि। अगला प्रश्न है जीवनी से। प्रश्न नंबर 1 है, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनके माता पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी और माता का नाम श्रीमती मोना देवी था। अगला प्रश्न है दूसरा, मदन मोहन और उनके वंशज मालवीय क्यों कहे गए? इसका उत्तर हो जाएगा, मालवीय जी के पूर्वज 15वीं शताब्दी में मालवा प्रदेश से आकर प्रयाग में बस गए थे और स्थानवासी मल्लई अथवा चौबे उपनाम से जाने गए। मल्लई शब्द को पंडित मदन मोहन ने मालवीय बनाया। तब से सारे मल्लई मालवीय कहे जाने लगे। अगला प्रश्न है, मालवीय जी के जन्म के समय भारत की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर हो जाएगा,
महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म ऐसे कालखंड में हुआ था जिस समय भारत नवजागरण के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत था। जिस काल में मालवीय जी का जन्म हुआ वह समय भारत में बौद्धिक और वैचारिक जागरण का था। उस समय बहुत से समाज सुधारक तथा चिंतक भारत देश को उसकी मूल राष्ट्रीय और आध्यात्मिक चिंता की ओर लौटाने के लिए प्रयासरत थे। अगला है, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प किसे माना है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, महामना ने तत्कालीन भारत में समस्याओं के समाधान का विकल्प हिंदू धर्म के पुनरुत्थान को माना है, क्योंकि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और मालवीय जी इस धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। अगला प्रश्न है 5वां, महामना मालवीय का दिवा स्वप्न क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा, महामना मालवीय जी का दिवा स्वप्न था हिंदू धर्म के दर्शन द्वारा विश्व बंधुत्व के भाव को जागृत करना। अगला प्रश्न है, उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली किन किन समस्याओं पर कुठाराघात किया? इसका उत्तर हो जाएगा, मालवीय जी ने तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, अस्पृश्यता, बाल विवाह, स्त्री को अशिक्षित और कमजोर बनाए रखने जैसी कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया था। अगला है, स्त्रियों के प्रति मालवीय जी का क्या दृष्टिकोण था? इसका उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की सभी स्त्रियां अंग्रेज महिलाओं की भांति पिस्तौल और बंदूकें रखें और उनको चलाना सीखें ताकि वे किसी भी आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि वे उन सब सामाजिक कुरीतियों को दूर करें जो स्त्री जाति की उन्नति में बाधक हैं। वे बाल विवाह के घोर विरोधी थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया। अगला है प्रश्न, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे मालवीय जी की क्या सोच थी? इसका उत्तर हो जाएगा, महामना मदन मोहन मालवीय एक राजनीतिज्ञ से अधिक शिक्षा शास्त्री थे। उनका मानना था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। वे शिक्षा को पुरातन एवं नवीनतम मूल्यों के बीच एक सेतु के रूप में देखते थे। इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखकर मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का सपना था कि सभी स्तर पर शिक्षा का ऐसा प्रबंध हो कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह पाए। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में 7 शब्द आया है जो पुनरुक्त शब्द है। इसी प्रकार दिए गए पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा शब्द है अपना अपना, धीरे धीरे, छोटे छोटे, हंसते हंसते, पानी पानी, ये पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं जिनका हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। अपना अपना का हो जाएगा वाक्य, तुम सबको अपना अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगला है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिल ही गई। अगला है छोटे छोटे, यानी इन छोटे छोटे कामों में सफलता पाकर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। अगला है हंसते हंसते, यानी छोटे बच्चे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगला है पानी पानी, चोरी करते हुए पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जैसा वाक्य है साधारण वाक्य, सरला ने कहा मैं कल आऊंगी। निषेधात्मक वाक्य, सरला ने कहा मैं नहीं आऊंगी। प्रश्नवाचक वाक्य, सरला ने कहा मैं कल क्यों आऊंगी। इस प्रकार के दो वाक्य स्वयं बनाकर लिखिए। तो साधारण वाक्य में हमने 2 वाक्य बनाया है, जैसा कि दीपक ने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, विशाल ने कहा मैं कल वीडियो बनाऊंगा। इसी में हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, दीपक ने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, विशाल ने कहा मैं कल वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगला प्रश्नवाचक वाक्य, दीपक ने कहा मैं स्कूल क्यों जाऊंगा, विशाल ने कहा मैं कल वीडियो क्यों बनाऊंगा। इसमें 2 वाक्य बोला था बनाने के लिए, निषेधात्मक जिसमें नहीं है और प्रश्नवाचक जैसे क्यों आया है, ये प्रश्नवाचक शब्द है।
अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यानी हमें वाक्यांश दिया है, उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है हमें यही बताना है। तो दिया है जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम बोलते हैं अनुकरणीय। अगला है युग का निर्माता, यानी युग निर्माता। जो सबको समान भाव से देखता हो उसे हम बोलते हैं समदृष्टा। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं वह स्थान कहाँ है? क्षितिज। जिसका कोई खंड न हो उसे बोलते हैं अखंड। इस पाठ को पढ़कर आपके मन में महामना मदन मोहन मालवीय के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं उभर रही होंगी। उन विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और साक्षी थे। वे हिंदू धर्म और संस्कृति के सच्चे अनुयायी थे। वे विश्व बंधुत्व के भाव के सच्चे समर्थक थे। मालवीय जी छुआछूत अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। वे स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने समाज के पुनरुद्धार के लिए जिन विषयों को केंद्र में रखा उनमें गौर अच्छा भी प्रमुख विषय था। महामना मदन मोहन मालवीय जी एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी थे। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। महामना मालवीय जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक साथ उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रबल विरोधी थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी मालवीय जी भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।